Hello, good morning. Now, today will we discuss social science 10th civics chapter first power sharing. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग का. इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक. कई बार इससे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में. ठीक है, पावर शेयरिंग होती क्या है? तो देखो, फर्स्ट में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ. पावर शेयरिंग मीन्स पावर को शेयर करना. मीन्स एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी पावर को शेयर कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो. नाउ दिस चैप्टर 2 स्टोरी बिगिन ऑफ पावर शेयरिंग. इस चैप्टर में हम दो स्टोरी पढ़ेंगे, एक बेल्जियम की और दूसरी श्रीलंका की. टू वे ऑफ पावर शेयरिंग यानी दो वे बताए गए हैं पावर शेयरिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे बेल्जियम में कि कितने एकदम अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग देखने को मिलती है. तो वहीं जब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरी स्टोरी श्रीलंका की, तो वहां पे कई सारी पावर शेयरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं. ये टू वे बताए गए हैं पावर शेयरिंग के, यानी कि किस तरीके से अगर पावर शेयरिंग होती है तो एक बेटर गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी, और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कोई बेटर गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं होगी. ठीक है, तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए पावर को शेयर करना ताकि वहां पे एक डेमोक्रेटिक रूल को स्टैब्लिश किया जा सके. ठीक है, तो नाउ विल वी स्टार्ट. द फर्स्ट स्टोरी इज स्टोरी ऑफ बेल्जियम. जो पहली कहानी है वो किसके बारे में है? स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में. ठीक है, अब क्या है बेल्जियम? देखो, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. अगर हम बात करें तो बेल्जियम क्या है? एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, जहां की पॉपुलेशन कितनी है? मात्र 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी है. ठीक है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर हम पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. जैसे 59% स्पीक डच लैंग्वेजेस, डच लैंग्वेज बोलते हैं वहां पे. 40% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच एंड द रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन. यानी कि जो 100% पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो वहां की है, उसमें 59% जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं. ठीक है, द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ बेल्जियम, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल, सो दे गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. लेकिन यहाँ पे क्या देखो, फ्रेंच बोलने वाले ओनली 40% है, बट इज अ रिच एंड पावरफुल. कम तो है, माइनॉरिटीज में तो है, बट क्या है? रिच और पावरफुल है. इसलिए दे गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. इसलिए वो क्या है कि वहां पे इजिली जो बेनिफिट है वो अर्न करते हैं. ठीक है, वो बेनिफिट अर्न करते हैं. अब ये जो बेनिफिट अर्न करते हैं, किसको बेनिफिट मिलता है? केवल जो फ्रेंच पीपल. दिस क्रिएट टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s. यानी क्या हुआ, जो डच फ्रेंच बोलने वाले थे और जो फ्रेंच बोलने वाले थे, इन कम्युनिटीज में कुछ टेंशन क्रिएट होगी 50s और 60s के एरा में. ठीक है, अब ये टेंशन क्या थी, इसको एकोमोडेट कैसे किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखो, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए. एकोमोडेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़कर रखना, इंटीग्रेट करना, जिसे हम बोलते हैं सामंजस्य स्थापित करना. मीन्स यानी कि उनको कंबाइन, जोड़ना, एकोमोडेट करना, साथ में लाना. ठीक है, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि जो ये वेरिएशन था डच, फ्रेंच और जर्मन का, इस जो वेरिएशन था उसको एकोमोडेट कैसे किया गया उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो इसकी बात करें तो देखो, इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंसेस वेरी वेल. Between 1917 and 1993, Belgium leaders met their constitution 4 times and came up with a new model to run the government. यानी कि 1970 से 93 के बीच जो बेल्जियम है, उसने क्या किया था?
4 टाइम्स जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया था। ये कई बार 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि जो बेल्जियम है उसने 4 टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। अमेंड का मतलब क्या होता है, उसने चेंजेस किए, कुछ चेंजेस उसमें लेकर आए। कितने टाइम किए हैं उसने, तो 4 टाइम्स किए हैं। कितने टाइम्स किए हैं, 4 टाइम्स किए हैं। ठीक है, हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। हम यहाँ पे देखेंगे कुछ बेल्जियम मॉडल के बारे में कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी वहां पे किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो देखो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of the majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. यानी ये बोला गया कि वहां पे अकोमोडेट करने के लिए क्या है कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्टोरी ऑफ बेल्जियम में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि ब्रसेल्स है और वहां की जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे सिचुएशन कुछ और थी और पूरे बेल्जियम में सिचुएशन अलग थी। लेकिन इन्होंने अकोमोडेट करने के लिए क्या किया, जो डच और फ्रेंच पीपल थे इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पावर दी गई। ठीक है, सेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दोनों को ही, डच स्पीकिंग पीपल को और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को, दोनों को ही इक्वली पावर दी गई। सम स्पेशल पावर रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, यानी इनमें से दोनों को इक्वल पावर देगी जिससे कि कोई सिंगल डिसीजन नहीं ले पाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पावर दी गई थी और स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी गई थी। ब्रसेल्स जो वहां की कैपिटल है बेल्जियम की, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट थी बट बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और लेकिन दोनों ही कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव से वो इक्वल देखने को मिलते हैं, चाहे वो फ्रेंच पीपल रहे हो या डच, दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन था वो इक्वल था। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या थे, 3 गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये मैटर नहीं करता है कि वो कहां पे है, नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं कर रहा कि वो रहते कहां है, बट दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। लेकिन इस गवर्नमेंट को कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इशूज हैं उस पे लॉज मेकिंग का काम दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड गवर्नमेंट कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। द बेल्जियम मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिफ बिटवीन इन द टू मेजर कम्युनिटीज। अगर हम देखें तो बेल्जियम जो मॉडल था कॉम्प्लिकेट था, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट था। ठीक है, और कॉम्प्लिकेट होने के रीजन क्या थे कि देखो फर्स्ट इसमें बताया कि स्टोरी के फ्रेंच जो डच है 59 थे, बट जो वहां की सिचुएशन थी वहां के कैपिटल में ब्रसेल्स में, वहां पे जो डाटा वो चेंज था, वहां पे फ्रेंच ज्यादा थे और डच कम थे। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पे ये वेरिएशन देखने को नहीं मिला। यहां पे हमें क्या देखने को मिला, इक्वल शेयरिंग पावर की जो इक्वल शेयरिंग है वो देखने को मिला और इस तरीके से एकोमोडेशन किया गया बेल्जियम का। ठीक है, तो ये तो स्टोरी थी बेल्जियम की कि कितने अच्छे तरीके से वहां पे हमें एक डेमोक्रेटिक रूल या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो बेल्जियम है उसका एकोमोडेशन हमें देखने को मिलता है। अब जो हम सेकेंड स्टोरी पढ़ेंगे वो है श्रीलंका की। ठीक है, किसकी है, श्रीलंका की स्टोरी ऑफ श्रीलंका क्या है। ठीक है, देखो स्टोरी ऑफ श्रीलंका में उससे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां वहां पे हमें इजीली कॉम्प्लिकेट तो था लेकिन हमने वहां पे एकोमोडेट कर लिया, बट श्रीलंका में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। वहां पे एकोमोडेशन करने की कोशिश तो की गई बट वहां पे पॉसिबल नहीं हुआ और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक, देखो
इसकी जो स्टोरी है वो क्या है श्रीलंका की, श्रीलंका की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टोरी ऑफ श्रीलंका। नाउ लेट्स टेक द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री श्रीलंका। इट इज एन आइसलैंड नेशन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 2 crores अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। ठीक है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो अराउंड ऑफ 2 crore इसकी पॉपुलेशन है। ये क्या है, एक आइसलैंड है। ठीक है, जो हमारा नेबर भी है, इंडिया का नेबर भी है ये। ठीक है, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहला स्पीक्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। अगर हम स्टोरी ऑफ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज डिवाइडेड बाय 2 कम्युनिटीज बिटवीन सिंगलाज एंड तमिलियंस। ठीक है, जो श्रीलंका है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। एक वहां पे सिंगलाज हैं जो वहां के सिटीजन्स हैं। ठीक है, दूसरे वहां पे कुछ तमिलियंस हैं जो 2 सब ग्रुप्स हैं वहां पे। अमोंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंका तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंका तमिल्स यानी कि क्या है, इन श्रीलंका द सिंगलाज कम्युनिटी एंजॉय द बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। यानी जो सिंगलाज कम्युनिटी है वो सभी तरह बिगर मेजोरिटी में है और वो हर तरह की एक्टिविटीज, हर प्रकार की राइट को यूज करती है। वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सोशल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल राइट्स को यूज करती है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, जो वहाँ पे इंडियन तमिल्स है, श्रीलंकाई तमिल्स है, ये क्या है वहाँ पे लेस पॉपुलेशन में है, लेस स्पीकिंग एरियाज हैं इनके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो तमिलियंस हैं उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए। ना तो उन्हें राइट टू पॉलिटिकल राइट नहीं है, उनके पास राइट टू फ्रीडम नहीं है। ठीक है, और ये डोमिनेटेड है किसके, सिंगलाज के। ठीक है, सिंगलाज इस पे डोमिनेट करते हैं, रूल करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो ये था क्या, आखिर ऐसे क्यों क्रिएट हुआ। तो देखो इसके पीछे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि जो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है वो क्या आती है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, श्रीलंका में जो मेजोरिटीज थी उसके बारे में। तो देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, यानी जैसे इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हुआ, आफ्टर 1 ईयर 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, द सिंगला कम्युनिटीज वाज द मेजोरिटी सो दे हैव फॉर्म द गवर्नमेंट। उस समय सिंगला जो थे वो मेजोरिटी में थे तो इजिली फॉर्म द गवर्नमेंट, उन्होंने इजिली वहां पे गवर्नमेंट बना ली। दे आल्सो फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज द फेवर्ड सिंगलाज एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि वहाँ पे प्रोफेशनल पॉलिसीज किसके लिए बनाई जाती, फेवर्ड ऑफ सिंगलाज। यानी जो भी वहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती थी मोस्टली पॉलिसीज फेवर टू सिंगलाज। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात की जाए या गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए, सभी जगह उनको प्रॉफिट दिया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉलिसीज बनाई जाती थी वो सिंगलाज के फेवर में थी। दीज मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग और एलिनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल। यानी जो उनके अंदर फीलिंग, जो ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रेजुअली क्या करती, गवर्नमेंट के प्रति किसी भी तरह का जो फेवर जो श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है, वो एलियनेशन थे, वहाँ के निवासी जो थे, लेकिन प्रॉपर उनको राइट्स नहीं मिला था। श्रीलंका तमिल फॉल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड them equal political rights, discriminate against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। ठीक है, श्रीलंका तमिल fault that the constitution, the government policy denied them equal political rights, discriminate against them in the getting job and other opportunities। वहाँ पे क्या था, इनके डिनाई किया जाता था, इनको पावर्स नहीं थी, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जॉब्स में, अदर अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, ड्यू टू विच द रिलेशनशिप बिटवीन द Singlas and Tamil communities become a poor। जो श्रीलंका तमिल launched parties and struggle for the recognitions of Tamils as the official language for regional autonomy and equal opportunity in securing education and jobs, but their demand was repeatedly denied by the गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया, जो तमिल्स थे वहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, स्ट्रगल किया, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, एक रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, उनको एक इक्वालिटी दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, एजुकेशन में, जॉब्स में सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है, बट ये जो डिमांड थी वो श्रीलंका गवर्नमेंट ने नहीं मानी। ठीक है, तो ये जब डिमांड नहीं मांगी तो दे डिस्टर्ब बिटवीन 2 कम्युनिटीज, टर्न आउट द वाइडस्फीयर कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्न इनटू द सिविल वॉर। इससे क्या, वहां पर सिविल वॉर क्रिएट, ठीक है,
वहां पे क्या हुआ, सिविल वॉर देखने को मिला। ठीक है, द डिस्टर्ब बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्न इनटू द सिविल वॉर। अभी क्या हुआ, कम्युनिटीज में यानी सिंगलाज और जो तमिलियंस थे दोनों के बीच सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इससे क्या हुआ कि दोनों ही कम्युनिटीज के काफी लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एट रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। कई जो वहाँ के पीपल्स थे वो रिफ्यूजीज बन गए, कई जो थे उन्होंने अपनी लाइवलीहुड को खो दिया पूरी तरीके से। ठीक है, कई को फोर्स किया गया कि वो अपनी फैमिली के साथ वो कंट्री से हट जाएं, कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाएं। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009 एंड कॉज अ ट्राइबल स्टेक बैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन सिविल वॉर का जो एंड है वो 2009 में हुआ और उसके बाद कुछ राइट्स, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक जो लाइफ है वहाँ पे थोड़ी बेटर देखने को मिली। ठीक है, तो ये था कि कैसे हमें वहाँ पे सिचुएशन जो है क्रिएट हुई श्रीलंका के अंदर, जैसे दो कम्युनिटीज के बीच पावर शेयरिंग को लेकर। ठीक है, वहाँ पे कंफ्लिक्ट की सिचुएशन देखने को मिली। इससे पहले हमने जो बेल्जियम में पढ़ा उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज होने के बावजूद भी वो कितनी बेटर तरीके से पावर शेयरिंग करते हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशन थी श्रीलंका में वो उससे डिफरेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अगर पावर शेयरिंग करें तो इससे क्या होता है कि बेटर गवर्नमेंट को हम चला सकते हैं। लेकिन अगर पावर शेयरिंग ना हो तो डोमिनेट के साथ गवर्नमेंट चलती है, जिससे क्या होता है कि जो एक पार्ट होता है, एक ग्रुप होता है, उसको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता। और रिजल्ट क्या है कि अगर हम बेटर की बात करें तो हमने ये सीखा कि जो बेल्जियम है वो एक बेटर एक्सपेक्टेबल अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, एक बेटर एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, जबकि श्रीलंका जो है बेटर एग्जाम्पल नहीं है। तो पावर शेयरिंग में अगर बोला जाए कि कौन सा एग्जाम्पल बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो बेल्जियम इज अ राइट। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में वहां पे पावर शेयरिंग हुई। बट श्रीलंका में इस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, फोर्स हुआ, सिविल वॉर हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में जाके वहां पे पावर शेयरिंग की गई, बट इज द नॉट वे, एक प्रॉपर वे नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा श्रीलंका का, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी। ठीक है, इसके बाद वाइज पावर शेयरिंग डिजराइबल। ठीक है, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथी हो जाएगा ये कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।